So hi everyone, 92.7 बिग एफएम से दिस इज मी आरजे पंखुड़ी और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है. वेरी प्रिटी, वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस माही विज. हेलो माही, वेलकम. Hi. हाउ आर यू माही? I'm very well. How are you? ओह सुपर्ब, यू आर लुकिंग सो प्रिटी. एकदम भारतीय नारी. आहा. Thank you. So कैसे चल रहा है your motherhood journey? How is Tara? How is everything? So my motherhood journey is going very well. I'm enjoying every bit of being a mother. Like a lot of people had told me कि बच्चा हो जाएगा बड़ा, it's not easy, it's not this, it's not that. But I think it's a wonderful experience and every person should experience it. Like every mother should experience it. Okay, agreed. So coming back to the questions, सबसे पहला सवाल. अक्सर लोग कहते हैं एक माँ को कहा जाता ना कि हमारे जमाने में हमने बच्चे को ऐसे पाला, या हमने हमेशा सुना है ना that comparison, people keep comparing between old generation and new generation. So what do you think कि दोनों ही generations अपने आप में कैसे यूनिक हैं? मैं कुछ हद तक मानती हूँ कि जो जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमको पाला है वो एक मतलब घर का खाना खाना. अभी कैसा हो गया ना कि आई सी अ लॉट ऑफ मदर्स जैसे कि अरे ये तो पिज्जा ही खाता है, अरे ये तो बर्गर ही खाता है. थैंकफुली माय डॉटर ओनली ईट्स घर का खाना. वेरी रेयरली शी विल से कि मम्मा पिज्जा खाना है. इट वुड बी लाइक 6 months में एक बार. बट इफ यू पिज्जा एंड इफ यू कीप घर का दाल चावल, शी ऑप्ट फॉर दाल चावल. सो आई एम वेरी लकी कि उसको ये सब चीजों की आदत है. मतलब घर का खाना जो हमें हमारे माँ बाप ने खिलाया है. तब इतना पिज्जा और बर्गर इतना था नहीं. था भी तो आई थिंक रोज के रोज लेके रेस्टोरेंट में ले जाना माय पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड. सो जैसे आजकल क्या है ना, आजकल हम सोचते हैं कि ये भी दे दो बच्चे को, ये भी दे दो बच्चे को, सब दे दो बच्चों को. तो बच्चों में ना वो कुछ करने की चाह खत्म हो जाती है. My point, they've got a car, they've got good money, they can shop, they've shopping brands nowadays. मैं 12 साल की लड़की को भी देखती हूँ कि प्राडा का बैग लेके घूम रही है. So I think इतनी जल्दी ठीक है, everybody has money. I would not want my daughter. Obviously, I want to spoil her, but I want to spoil her at an age where she can also earn. उसमें ना एक वो ना चाहिए कि मुझे कमाना है. Like मैं आज तक सोचती हूँ मुझे मेरी माँ के लिए ये लेना है, मुझे मेरे डैड के लिए ये लेना है. उसमें भी वो चाह होनी चाहिए कि मुझे करना है. तो या आई थिंक आई बिलीव कि जिस तरह हमारे माँ बाप ने हमको पाला है, कुछ हद तक हमको भी अपने बच्चों को वैसे पालना चाहिए. परफेक्ट. आई गेस वो जो पैम्पर्ड किड्स होते हैं ना कि उतना उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए. मतलब आज भी तारा मेरे साथ सोती है. मैं मेरी मॉम के साथ सोती थी टिल द एज ऑफ 8. तो टिल आई सेड आई वांट टू हैव अ रूम ऑफ माय ओन. रूम ऑफ माय ओन क्या होता था, वो हॉल में ही हम लोग सो जाते थे. दीवान होता था उसमें मैं मेरी बहन सो जाते थे. कभी तो रूम नहीं मिलता था कुछ ऐसा. बट मतलब एक हमारा स्पेस चाहिए हमको रात को. तो I think I want my daughter to sleep with me. That doesn't make her कि वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी या फिर उसके खुद के थॉट्स नहीं रहेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा जब अलग सोता है ना तो वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है कहीं ना कहीं. आई मुझे काफी लोग बोलते हैं कि तुम्हारे और जय के बीच में वो कम ना हो जाए क्योंकि बच्चा आ गया. आई थिंक जब बच्चा आ जाता है तो दोनों का टेंशन उस बच्चे में चला जाता है. देन हमने अपने 10 साल जी लिए हैं. नाउ इट इज हर टर्न. सो या आई बिलीव कि जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है, आई हैव अ नैनी फॉर हेल्प, बट स्टिल आई मेक हर ईट, आई कुक फॉर हर, आई मेक श्योर दैट वो कितना खा रही है मेरे. अगर नैनी खिला रही है तो मैं सामने बैठी रहती हूँ. लॉट ऑफ पीपल से अरे बस कर यार, स्टॉप लुकिंग एट हर. बट मैं भाई आई ऑल्सो कम फ्रॉम ओल्ड स्कूल वेयर माँ ही बच्चे का सारा ध्यान रखती थी. फ्रॉम गिविंग बाथ, चेंजिंग क्लोथ्स, शॉपिंग, टू ईच एंड एवरीथिंग. लाइक इफ यू आस्क मी नाउ आल्सो उसका एक हेयरबैंड कहाँ होगा, मैं आपको बता सकती हूँ कि ये इस ड्रॉर में होगा.
तो दैट इज व्हाट, मतलब मदरहुड जो है ना, किसी माँ की जिंदगी में ना बहुत बड़ा बदलाव ले आता है, एक औरत की जिंदगी में जब वो माँ बनती है। ठीक है, सो आई रियली वांट टू नो योर जर्नी ऑफ मदरहुड इन डिटेल एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। My motherhood journey, firstly, when I became mother, my pregnancy was IVF. So after Yes. failed IVFs, I tried again after few years. And Tara and I had one more egg which survived. And so I told Jay कि इसके बाद मैं नहीं करूंगी, इसके बाद बस मतलब I'm done with this. Because वो ना एक औरत को ही पता होता है कि वो कैसे इमोशन से गुजर रही है. True. भले आई एम वेरी स्ट्रांग लाइक माय मदर, आई विल नॉट शो, आई विल वर्क इन द किचन आल्सो इवन इफ आई हैव अ पेन, even if I'm feeling weak or whatever, but जो काम करने हैं वो करने हैं घर के. तो मेरी जर्नी हैज मतलब जब तारा हुई, तारा वाज बोर्न व्हेन शी वाज 30 वीक. तो ना मुझे कहीं तो यूनिवर्स में कोई तो है जो इतनी ताकत देता है, मैं कभी ऐसा लेट डाउन नहीं होती. लाइक आई फील कि अगर भगवान ने इसको मुझे दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है. एंड दिस इज जस्ट अ जर्नी, आई हैव टू go through this, and this is just a part of my journey. And after a month, तारा मतलब बीच में सब बच्चे जो थे NICU में, सब लड़कियां थी NICU में उस टाइम. Okay. तो डॉक्टर ये बोला था कि तारा इज वेरी लेट वेंटिलेटर छोड़ने में. सो दैट मोमेंट आई फेल्ट लाइक कि मुझे लाइक अब मेरे में टूट रही थी उस टाइम पे. So I went and I held her hand and I said, Tara, my mother is very strong, your mother is very strong, and now I want my daughter to be very strong. And that's when I felt that, and Tara was getting those messages. So that's when I felt ki Tara abhi, she's got that message and she will fight. And next day doctor told me ki Tara is off ventilator. And in that journey Tara made me very, very strong. Like I still अच्छा NICU पे सब जो नर्सेस थी मुझे रोज बोलती थी आप कब तैयार होके आओगे. ऐसे जिस दिन आप मुझे गुड न्यूज दोगे कि तारा घर जा रही है, उस दिन मैं तैयार होके. द डे तारा left ventilator, that was the day when I started dressing up to NICU. And yeah, you can so बस फिर उसके बाद तारा came home and we had a nurse because I'm mother for the first time. तो मुझे इतना पता नहीं था एक NICU को कैसे रखना है premature baby. So I think I had a nurse, but the nurse used to tell me आप सो जाओ मैं देख रही हूँ, because we had a nurse in the morning and in the night. But वो होता ना कि मानता नहीं है दिल. तो मैं हर 1 घंटे में जाके like because I had to feed her, so I have to take rest also so that I produce milk also. तो वो मुझे बोलती थी आप सोओगे नहीं तो आप फीड नहीं कर पाओगे उसको. तो मैं सोती थी, बट इवन जय टू टेल मी तू आराम कर 4 घंटे, बिकॉज फीड करना होता है उसको. तो बट अब मेरी नींद ही नहीं लगती थी. मुझे ऐसे लगता था नहीं यार वो गिर गई तो जय टू टेल मी अभी टर्न नहीं होती है. तो आई शुड तो yeah, it's been a wonderful journey, and I think जय ने बहुत साथ दिया मेरा जर्नी में. और अभी तारा is grown up to be such a brilliant child, not because she's my daughter. She's very warm towards elders. She's very respectful. She's very loving, very caring. मुझे आके how different it is. Like I meet a lot of mothers who have a lot to say. lot to say मतलब क्या तुम कलरिंग कराते हो उसको रोज, क्या तुम उसको रेक्टेंगल और स्क्वायर बताते हो, क्या तुम उसको ये कर. सो I'm going to tell you something. मेरी माँ मुझे बोलती कि मैंने साइकिल चलानी खुद सीखी, मैंने गाड़ी चलानी खुद सीखी, मैंने खाना खाना खुद सीखा. एंड सेम आई सी इन तारा ने खाना खाना खुद सीखा है. लाइक nobody taught her कि स्पून से खाना. शी सेड नो, टुडे आई विल ईट ऑन माय ओन. एंड बी potty training, she said नहीं मुझे डायपर अभी नहीं पहनना है, मैं खुद जाऊंगी मम्मा. So at this age she basically I feel कि बच्चों को ना खुद सीखना ज्यादा जरूरी है. बिल्कुल. तभी वो हम अगर उनको सब आजकल पॉटी ट्रेनिंग के भी नए तरीके आ गए. पहले एक छोटा प्लास्टिक का पॉट रखते हैं उसमें सिखाते हैं. मतलब तारा अपने आप जाती है अभी, एंड शी जस्ट टेक्स नैनीज हेल्प टू क्लाइंब अप. दैट्स इट. एंड खाना खाने के लिए भी
फैंसी प्लेट्स, अरे पेपा पिग है और ये खिलाएगा, और तारा ये स्टील की प्लेट में भी खाती है, प्लास्टिक की प्लेट में भी खाती है, एंड यस शी हैज बिकॉज शी हैज गॉट लॉट ऑफ गिफ्ट्स, तो वो भी प्लेट्स हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो उसी प्लेट में खाना खाएगी, एंड बट आई मेक श्योर कि मैं उसको घर का खाना जितना हो सके खिला सकूं, मतलब घर पे बना हुआ, एंड शी एंजॉयज घर का खाना. दिस इज वेरी 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 नाइस. मतलब मैं इमेजिन भी कर रही हूँ कि कैसे तारा इंडल्ज करती होगी, एंड दिस समथिंग रियली वेरी ब्यूटीफुल. अच्छा, मुझे क्या लगता है कि जब एक औरत माँ बन जाती है ना, तो शायद खुद पे से थोड़ा ध्यान हट जाता है, बिकॉज बच्चे की चिंता, सबकी चिंता. सो इफ आई टॉक अबाउट यू, व्हाट आर योर फिटनेस गोल्स एज अ मदर? So yes, initially, because when you're feeding, you need certain kind of food which makes you put on. That time you don't think about weight and all. That time you think, I'm able to properly feed my child, because that's very important. फिर एक साल तो मेरा वैसे ऑब्वियसली चला गया, एंड देन पिंकी बंद करते ना, फिर एक साल निकल गया, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया, पर मेरा वेट फ्लक्चुएट बहुत होता है, लाइक टुडे आई विल लूज वेट, आई विल बिकम स्लिम, आई नो हाउ टू बिकम स्लिम, मैं कर लेती हूँ, और बट एक टाइम आता है जब मेरे पास खाना रखोगे तो मैं खाना भी खा लूंगी खूब सारा, एंड देन आई विल रियलाइज, ओ शिट, मेरे को वेट लूज करना है, तो मैं जिम नहीं जाती हूँ, मैं बीच में थोड़ा बहुत पिलाटेस करती थी. I take out time because my mother has been there with me, she's just 5 minutes away, and she's a great help to me. मुझे कहीं भी जाना होता है, like if I have to go out with my friends also, I don't leave her alone. I make sure that my mother is there with her, or my father is there, so and she loves my mother, so I तो फिर वो टाइम निकल जाता है. बट एज पर इफ यू से कि मैं वही सोच रही थी कि अभी स्कूल जाने लगेगी जुलाई से, तो I get time to do things, as in जिम ज्वाइन कर लूंगी, बट एक्चुअली मेरा सारा दिन निकल जाता है, लाइक उसके कपड़े है, वैंस क्लिप्स रखते रखते सब उसका करते करते, ये कपड़े में रंग नहीं लग जाए इस कपड़े का, सो घर की क्लीनिंग और वो सब, बिकॉज आई डोंट हैव अ हेल्प एट होम राइट नाउ फॉर लास्ट 4 months. आई बीन कुकिंग ऑन माय ओन, एंड आई एम एंजॉयिंग, बिकॉज अभी हम लोग ना थोड़े लाइफ में इजी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कुक होता है जो हमको खाना हाथ में दे देता है. सो आई मेक श्योर दैट आई डू घर का काम, कुकिंग, एंड कुकिंग एक्चुअली मुझे बैलेंस भी रखती है माइंड से, actually diverts my mind. Even if I feel low at times, cooking makes me feel happy, and the biggest happiness I get is when my daughter finishes her food. तो वो मेरी biggest happiness है. For that so called people जिनको लगता है कि एक वर्किंग मदर है तो उसको एक इनकॉम्पिटेंट तरीके से देखते हैं कि यार ये फैमिली को स्मूथली रन नहीं करती है, तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? एनी मैसेज टू दोस पीपल? लाइक आई टेल यू समथिंग, ऐसे लोगों में मेरे डैड भी है. मतलब मेरे डैड ने मेरी मॉम को बोला था कि यू विल नॉट वर्क, आई वांट यू टू टेक केयर ऑफ माय किड्स, एंड आई डोंट वांट यू टू वर्क. मैं डैड को हमेशा ये बोलती हूँ कि आपने मम्मी को क्यों रोका, यू शुड हैव लेट हर डू व्हाट शी वांटेड टू, कि आप तो बोलते कि नहीं अरे मेरे बच्चों को कौन देखता हूँ, तो वो एक चीज है. जबकि उनके सारे भाइयों की वाइफ्स काम करती हैं, बट माय मदर वाज आस्क्ड टू स्टे एट होम, एंड सो मेरी माँ की कुछ है ड्रीम्स जो रह गए हैं, वो रहता है, सो I just personally feel that the partner should be very, very supportive in everything a woman does, because she gives you a child, she makes a family for you, she takes a family ahead. So it is your duty also to give at least 5% to that woman. My which is totally a person जिससे आप connect कर सकते हो. Oh, this is lovely session, यार माही. I love you. I seriously love you. Thank you. Thank you so much for being with us. Very nice. Thank you so much. 92.7